बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के लिए 2 दिन का समय शेष। श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम में लगा तांता। 19 नवंबर को बंद हो रहे हैं बद्री विशाल के कपाट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मसूरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने की पीसी। सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कही बात। ऋषिकेश में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। नगर निगम के पार्क पर कब्जे का प्रयास। नगर आयुक्त से लोगों ने की शिकायत। ऋषिकेश में जल्द सुधरेगा ट्रैफिक व्यवस्था। पुलिस महकमा जल्द उठाने जा रहा बड़ा कदम। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को दी जाएगी ट्रेनिंग। मसूरी के दुर्गा मंदिर में चोरों ने की चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की नकदी उड़ाई। मामले की जांच में जुटे पुलिस। नमस्कार, स्वागत है हमारे उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बद्रीनाथ से सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के लिए 2 दिन के समय शेष रह गए हैं। श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम में तांता लगा हुआ है। 19 नवंबर को बंद होने जा रहा है बद्री विशाल के कपाट। 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। बद्रीनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने में बस 2 दिन का समय शेष रह गया है। श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम में लगा तांता। 19 नवंबर को बंद होने जा रहे बद्री विशाल के कपाट। 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे बद्रीनाथ धाम से है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है और श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगा हुआ है। 19 नवंबर को बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, बद्री विशाल के कपाट होने में सिर्फ 2 दिन का समय शेष रह गया है और श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगा हुआ है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है, बताइए। हाँ दिव्या, कहें तो लगातार जहां पांचों धाम की बात करें उसमें हेमकुंड साहिब को भी हम पांचवा धाम मानते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदारनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं अक्टूबर माह में, और हेमकुंड साहब के भी अगर कहें तो अक्टूबर में बंद हो चुके हैं। लेकिन भगवान बद्री विशाल जो बैकुंठ धाम कहा जाता है, जहाँ पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी निवास करते हैं, उसके जो कपाट है वो 19 नवंबर को 3:32 पर बंद होने जा रहे हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर बर्फबारी भी ज्यादा है और लगातार बर्फबारी जा रही है, रुक रुक के बर्फबारी लगातार हो रही है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु जो है वहां पर आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। और कुल मिला के कहे तो 19 नवंबर आज 16 तारीख हो गई है और अगले शनिवार की हम बात करें तो शनिवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। उसके लिए जो पूरी पूजा अर्चना वगैरह जो विधि विधान जो होता है उसके लिए तैयारियां भी लगभग शुरू कर दी है कपाट बंद होने के लिए। और जो लोग स्पेशल हम यहाँ लोग देखते हैं, कई ऐसे भगवान के भक्त हैं जो कपाट खुलने पर, कपाट बंद होने पर वहां पर पहुंचते हैं। वो लोग भी धीरे धीरे वहां पर पहुंच लगे। मंदिर को बड़ी अच्छी तरह सजाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है, पूरा बड़ा भंडारा किया जाता है और एक बहुत बड़ी सेरेमनी वहां पर की जाती है। तो हम कहें कुल मिला के अगर कहें तो ये प्रक्रिया भी एक तरह भगवान बद्री विशाल कपाट बंद होने की भी शुरू हो गई है। तो कुल मिला के कहें भले बर्फबारी है, मौसम लगातार है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और इस बार रिकॉर्ड कुल बद्रीनाथ की हम बात करें तो 18 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और भगवान के दर्शन कर लिए गए। और अभी लगभग कहें तो 3 दिन रह गए, शनिवार को कपाट बंद हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम बात करें लगभग 4000, 5000, 6000 श्रद्धालु अभी भी वहां जा रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जी कमल जी, सिर्फ 2 दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन लगातार श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फबारी भी हो रही है वहां पर और फिर भी श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कैसा नजारा है वहां का? बिल्कुल कहे तो दिव्या, अगर खुद आप भी वहां पर आए तो इस पर ऐसा अद्भुत नजारा भगवान के दरबार पर देखने को मिल रहा है। कभी एकदम धूप निकल आती है और तो कभी एकदम बर्फबारी सी आ जाती है और इतनी बर्फबारी है कि लोग बर्फबारी का भी वहां पर आनंद उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भगवान के दरबार में पहुंचे हैं, वहां भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो कुल मिला के कहें एक जब हम कपाट जिस दिन बंद होंगे, अगर हम 18-19 की बात करें तो उस दिन संख्या काफी अधिक होगी, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो कपाट कहा जाता है कि जो कपाट खुलने पे पहुंचता है तो कपाट बंद होने पे भी वहां पर पहुंचता है।
तो ये प्रक्रिया हम देखते हैं, कई ऐसे हजारों भक्त हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि 19 तारीख को, 18, 19 सारी तारीख को ये संख्या कहीं अधिक होगी। जो संख्या अब 4-5 हजार की है, वो कहीं 10, 12, 15 हजार तक पहुंच सकती है। और लोग वहां पहुंच रहे, क्योंकि जब वो बंद होने की जो कपाट बंदी जो सेरेमनी होती है, वो उसका अद्भुत नजारा अलग ही होता है। और आप खुद देखेंगे कि चारों तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ भगवान बद्री विशाल का, जहाँ यहाँ पर भगवान नारायण और महालक्ष्मी निवास करते हैं वहां पर, तो वहां का खुद ही जब वहां पर आदमी पहुंचता है तो ऐसा एक उत्साह उसको मिलता है कि जैसे बहुत बड़ी शक्ति उसको मिल रही है कहीं ना कहीं। तो हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बार 18 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिला के यहाँ का नजारा जो भगवान बद्री विशाल का बड़ा अद्भुत है। और 2 ही दिन यहाँ पर बचे हैं, से शनिवार को भगवान के कपाट बंद हो जाएंगे। लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का वो आने का तांता लगातार जारी है। जी कमल जी, बर्फबारी हो रही है लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का जो है वो तांता लगा हुआ है और शनिवार को कपाट बंद हो जाएगी और उस दिन भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने के लिए वहां पहुंचेंगे, कपाट बंद होने का साक्षी बनने वहां पहुंचेंगे। और इसको लेकर प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से पूरी हो चुकी है या किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है? हाँ, बिल्कुल सही बात कहें तो बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह व्यवस्थाएं गई। बद्रीनाथ मंदिर समिति और जितने भी अधिकारी है वहां पर, वो पूरी व्यवस्थाएं वहां पर चल रही है। मैंने कहा बड़ा ही जो यहाँ पर जब कपाट बंद की सेरेमनी होती है, वहां पर एक नजारा वो होता है, बड़ा अद्भुत होता है। पूरे बद्रीनाथ धाम को बद्रीनाथ फूलों के सजे, गुलाब के फूलों, गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। पूरा एक अद्भुत ही नजारा होता है वहां देखने लायक। प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तैयार है, क्योंकि उस दिन जो संख्या वो कहीं अधिक होती है, लोगों के आराम से दर्शन भी हो जाए और सारी व्यवस्थाएं भी पूरी हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर पूरी कर ली गई है। जी कमल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कामरेड पल्लव सेनागुप्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कामरेड पल्लव सेनगुप्त ने कहा है कि 2024 में सभी विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य समर भंडारी ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तराखंड में गठबंधन बनाकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने बताया है कि जनता महंगाई से त्रस्त है और परिवर्तन चाहती है और इसको लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सभी दलों को एक साथ लेकर 2024 में चुनाव लड़ेगी। खबर आपको मसूरी से बता रहे हैं, जहां पर माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कामरेड पल्लव सेनगुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 2024 में सभी विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास करने की बात कही है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य समर भंडारी ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार सबसे बड़ा विपक्षी दल है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तराखंड के गठबंधन बनाकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। country is now in big crisis. ये तो बनाना रिपब्लिक है नहीं ना, इट शुड बी रन ऑन द रूल ऑफ लॉ, कोई मानता नहीं है आज। तो इसलिए बहुत सारी इशू है। इशू ऑफ कोर्स है फर्स्ट ऑफ यूनिटी बिटवीन ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल, सोशली जो मार्जिनाइज्ड है क्या करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कि वो नेतृत्व करे, वो पहल करे। और इस प्रदेश के अंदर जो भाजपा के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, एक व्यापक एकजुटता कायम करते हुए एक प्रभावशाली विकल्प खड़ा करने की कोशिश करे। मेरा ये कहना है कि विभाजित विपक्ष कभी भी विकल्प खड़ा नहीं कर सकता है। और ऋषिकेश के भरत विहार कॉलोनी में सरकारी भूमि पर कब्जे की मंशा से भूमाफियाओं की पूरी नहीं हुई है और तो उन्होंने अब अपनी निगाह नगर निगम के सार्वजनिक
पार्क पर गाड़ दी है। कई बार भूमाफिया पार्क पर लगे नगर निगम के बोर्ड को उखाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं। शिकायत करने पर भूमाफिया स्थानीय लोगों से लड़ाई झगड़ा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। वहीं मजबूर होकर भरत विहार कल्याण समिति से जुड़े लोगों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की है और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक पार्क को कब्जा मुक्त रखने के लिए भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है कि कुछ दिन पहले भी एक टीम मौके पर भेजी गई थी। आज वो खुद मौके पर जाकर वास्तविक का निरीक्षण करेंगे और जिसके बाद भूमाफियाओं के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम के पार्क पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। भूमाफियाओं के द्वारा ये कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र टिकी हुई है। वहीं नगर निगम के पार्क पर वो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर आयुक्त से लोगों ने इस पूरे मामले पर शिकायत की है, तो नगर आयुक्त ने कहा है कि आज खुद वहां जाकर मामले को संज्ञान में लेते हुए मौके पर टीम को भेजकर निरीक्षण करवाया गया है और निरीक्षण के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऋषिकेश से खबर आपके टीवी स्क्रीन पे है। ऋषिकेश की भरत विहार कॉलोनी में सरकारी भूमि पर कब्जे की मंशा से भूमाफियाओं की पूरी कब्जे की जो मंशा है वो भूमाफियाओं की पूरी नहीं हुई है, तो उन्होंने अब अपनी निगाहें नगर निगम के सार्वजनिक पार्क पर गाड़ दी है। माफिया लोग उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम सब लोग बार बार रोक रहे हैं। आज हम नगर निगम में एक ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे इस पार्क का सौंदर्यकरण किया जाए और जो वो माफियाओं द्वारा इसका कब्जा किया जा रहा है उससे इसे बचाया जाए। आए थे, इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ पर जो सार्वजनिक पार्क है उनकी कॉलोनी के मध्य उसमें कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है और यहाँ पर जो निगम का बोर्ड स्थापित है पूर्व से, उसको उखाड़ने का भी प्रयास किया गया है, जिसको वहाँ स्थानीय निवासियों ने जो है रोका गया। ये मैटर जो है विगत 4-5 दिन पहले जब संज्ञान में आया था, तो हमने यहाँ निगम से अपनी टीम भी भेजी थी और इस बोर्ड को ना उखाड़ा जाए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था। आज चूंकि ये लोग आए हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हम लोग वहाँ मौके पे आएँ, मौके का निरीक्षण कर जांच करें और इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ कोई अगर व्यक्ति कर रहा है, कोई अगर लोग कर रहे हैं, तो उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। तो हम लोग ने भी निर्णय लिया है कि हम साइट विजिट के लिए हम जाएंगे आज साय 4 बजे। उसके बाद जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स इत्यादि होंगे उनको देखते हुए जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो की जाएगी। और ऋषिकेश में लड़खड़ाती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून की पुलिस महकमा जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वहीं ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को अब विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल प्रशिक्षित होमगार्ड की चौक चौराहे पर ही ट्रैफिक चलाने के लिए तैनात किए जाएंगे। वहीं एसपी देहात कमलेश उपाध्याय का दावा है कि जल्द ही होमगार्ड को ट्रेनिंग देनी शुरू की जाएगी। दरअसल ऋषिकेश में बोतल नेक होने के कारण कोयल घाटी, पुरानी चुंगी, घाट चौक, दुन तिराहा और चंद्राभागा पुल पर ट्रैफिक व्यवस्था लड़खड़ाते हुए दिखाई देती है और सभी चौराहों पर ट्रैफिक को बेहतर तरीके से चलाने के लिए होमगार्ड को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। लेकिन ट्रैफिक के चलाने के लिए प्रशिक्षण नहीं मिलने की वजह से होमगार्ड अपने तरीके से ट्रैफिक को चलाने का प्रयास करते हैं और जिस वजह से भी ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस महकमे ने राहत के तौर पर ट्रैफिक चलाने वाले होमगार्ड को ट्रैफिक चलाने का विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है और एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने कहा है कि जल्द ही होमगार्ड को ट्रैफिक चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू की जाएगी। हमारे पास थोड़ा सा फोर्स कम है उस हिसाब से, जैसे ट्रैफिक पुलिस में भी, तो हमने यहाँ पे एसपी ट्रैफिक साहब को भी बताया था और हमारी एसएसपी सर से भी बात हुई थी। तो अब इसमें हम कुछ होमगार्ड्स को प्रशिक्षण करने की बात चल रही है, तो अब उम्मीद है कि अब कुछ दिनों में वहाँ पे प्रशिक्षित होमगार्ड्स भी आ जाएंगे और शायद ट्रैफिक पुलिस के भी और कांस्टेबल्स बढ़ाए जाएंगे। बाकी अभी ये चौकी इंचार्जेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर ऋषिकेश हैं उनको बताया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और अतिक्रमण वगैरह वो भी
कोऑर्डिनेशन करके, चाहे वो वहाँ पे जो भी प्रशासन के हैं लोग और उनसे के साथ मैनेज करके वहाँ का अतिक्रमण वगैरह हटवा कर और ट्रैफिक को सुचारू करेंगे। पुलिस का लगातार प्रयास है उसमें कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में ऋषिकेश में ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार आएगी। किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार आएगी, बताइए। लग रहा है दीपक नारंग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां ऋषिकेश में जल्द ही सुधरेगा ट्रैफिक का व्यवस्था। पुलिस महकमा जल्द उठाने जा रहा है बड़ा कदम। वही ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को प्रशिक्षण दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बार फिर से हम दीपक नारंग से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक, ऋषिकेश में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें जल्द सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या ऐसी कदम उठाई जाएगी जिससे ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आएगी? देखिए, ऋषिकेश के अंदर जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था काफी बदहाल रहती है, क्योंकि यहाँ पे अब सीजन ही नहीं बल्कि ऑफ सीजन में भी पर्यटकों का आगमन रहता है, क्योंकि यहाँ पे बोतल नेक है। क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार की ओर से जितने भी वाहन आते हैं वो जो है 4 लेन से आते हैं, लेकिन जब उनकी शहर में एंट्री होती है तो वो बोतल नीक हो जाता है। काफी संकरी सड़कें हो जाती हैं, अतिक्रमण भी यहाँ एक वजह बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चौक चौराहों पर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जो तैनाती रहती है वो मुख्य रूप से चारधाम यात्रा के दौरान रहती है। लेकिन जब चारधाम यात्रा खत्म हो जाती है तो फिर वहाँ से ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है और होमगार्ड की जिम्मेदारी पर जो है यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था चलती है। लेकिन प्रशिक्षण नहीं मिलने की वजह से जो है ट्रैफिक व्यवस्था ज्यादा लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। इसलिए जनपद देहरादून के पुलिस महकमे ने अब निर्णय लिया है कि जितने भी होमगार्ड यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को चलाते हैं उनको ट्रैफिक चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो प्रशिक्षण पाने के बाद जो है ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला सकें। तो ये ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पुलिस महकमा जो है होमगार्ड को इस प्रकार का प्रशिक्षण देगा। और एसपी देहात कमलेश उपाध्याय से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जल्दी ही ये प्रशिक्षण देना शुरू किया जाएगा और उनको प्रशिक्षण देके जो प्रशिक्षण प्राप्त होमगार्ड होंगे उन्हीं को यहाँ पे ट्रैफिक की कमान संभाली जाएगी, जिससे कि यहाँ बदहाल होती ट्रैफिक व्यवस्था में जो है सुधार लाया जा सके। तो पुलिस महकमे की ये बहुत अच्छी पहल है और उनका दावा ये भी है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी की भी यहाँ पे 12 मासी तैनाती रहे, इसके भी प्रयास जो है किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी फिलहाल फोर्स की थोड़ी सी कमी रहती है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस कप्तान जो है देहरादून के उनको भी इस बारे में जो है अवगत कराया गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। ठीक है दीपक, होमगार्ड को ट्रैफिक चलाने का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उससे शहर को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, कितना लाभ मिलेगा ये तो खैर भविष्य में ही बता पाया जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित होने के बावजूद काफी सुधार होगा, क्योंकि उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से ट्रैफिक को जो है सुचारू रूप से चलाया जाता है। कई बार देखने के लिए होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैफिक कम होता है और उसको पास करने के लिए जो राइट हैंड पे जो ज्यादा ट्रैफिक होता है उसको रोक दिया जाता है, तो उससे जाम की स्थिति बनती है। तो किस प्रकार से उनको मैनेज करना है, इस चीज का सबसे बड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरफ वाहनों का रेला ज्यादा है उसको कैसे क्रॉस कराया जाए और जहां वाहनों की संख्या कम है उसको किस प्रकार से रोका जाए। तो इस प्रकार से कुछ जो है उनको ट्रेनिंग के टिप्स दिए जाएंगे और उस टिप्स के आधार पर जब यहाँ पे ट्रैफिक को चलाया जाएगा तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेगी। और जो बोतल नेक है वो तो खैर व्यवस्था जब सुधरेगी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, उससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा और जाम नहीं लगेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जाम से निजात मिलने की कुछ प्रतिशत तक जो है वो उम्मीद रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब देखना ये होगा कि इसके कितने अच्छे परिणाम जो है सामने आते हैं, ये भविष्य में ही बता पाएंगे। ठीक है दीपक, एसपी देहात कमलेश उपाध्याय की तरफ से ये निर्णय तो लिया गया है, लेकिन इसे जमीनी हकीकत है, जमीन पर कब तक उतारी जाएगी, कब तक जो है वो होमगार्ड को ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी जाएगी? देखिए, हमारी जो उनसे बात हुई है उनका कहना है कि इसकी अभी कोई तिथि तो निश्चित नहीं है, लेकिन जल्दी ही जो है इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है वो देना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वो खुद चिंतित हैं और अभी उन्होंने जो कोतवाल हैं ऋषिकेश के उनको भी इस पर के लिए निर्देश किया है कि वो फील्ड में देखें कि आखिरकार कहाँ पे
जो है अतिक्रमण है उसको भी हटाएं और किस किस प्रकार से हम ट्रैफिक व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी प्लान बनाने के निर्देश जो है एसपी देहात ने कोतवाल को दिए हैं। तो अब देखना यह होगा कि प्लान कब तक बनता है और कब तक क्या होता है, लेकिन दावों के में और हकीकत में काफी फर्क होता है। आपने बिल्कुल सवाल सही किया है, लेकिन अगर दावों पर अगर यकीन करें तो ये कहा जा सकता है कि आगामी जो यात्रा सीजन शुरू होगी उससे पहले पहले इस प्रकार के प्रशिक्षण को देकर के जो है सड़कों पर जो है वो प्रशिक्षित होमगार्ड जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने के लिए उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश में जल्द ही ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारा जाएगा, क्योंकि होमगार्ड को भी अब ट्रैफिक के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े मोड़ के निकट माता दुर्गा मंदिर में बीते रात को चोरों ने मंदिर में रखे दान पेटी में से लाखों रुपए और चांदी के शस्त्र चोरी कर लिए हैं और घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है और शीघ्र ही चोरों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर का गेट खोला तो ताला टूटा हुआ मिला है और अंदर रखा सामान भी गायब था। इसकी सूचना उन्होंने मंदिर समिति को दी और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथौड़ा को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी आचार्य दुर्गा प्रसाद जोशी ने बताया है कि प्रतिदिन की तरह मंदिर में पहुंचे और जहां पर मंदिर का गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया है कि मंदिर में दान पात्र से लगभग 60,000 रुपये और मंदिर में शस्त्र और अन्य सामान भी गायब है मंदिर से। और उन्होंने बताया है कि अगले माह जो है वो भंडारा किया जाना था और जिसको लेकर दान पत्र नहीं खोला गया था और जिसमें से पूरे साल भर का दान रखा गया था। और इसके बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल DS कोहली ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है, शीघ्र ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। कैश ले गए, सारा गल्ला तोड़ दिया मंदिर का और छत्तर गायब है। सूचना मुझे सुबह जब मैंने मंदिर खोला 5:30 बजे तब मुझे इसकी सूचना मिली। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी हमने। हमारे जो प्रबंधक हैं, जो अध्यक्ष हैं आगे, सुनील गोयल जी, प्रेम गोयल जी, तो हमने सूचना की थी उनको और उसके बाद पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अपना कार्य किया। सामान कम से कम नहीं गिरा होगा तो 50-60 हज़ार के करीब तो रहा होगा गले में पैसा। पैसा काफ़ी था इसमें, क्योंकि 1 वर्ष से मैंने गला खोला नहीं था मंदिर का ना। अब अगले महीने भंडारा है तो भंडारे के बाद हम वो खोलते हैं, तो उसके बाद हम देख लेते हैं। तो बिना देखे क्या होना जब तक आदमी जो लगातार यहाँ के देखी जाए तो कोई चेक करता है। खबर आपको मसूरी से बता रहे हैं, जहां मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की है और वही इस पूरे घटना पर ग्रामीणों का रोष व्याप्त है। वो जल्द ही चोर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मंदिर में चोरों ने चोरी की है और मंदिर में ताला तोड़कर लाखों की नकदी को उड़ाई है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े मोड़ के निकट माता दुर्गा मंदिर में बीते रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और दान पेटी में रखे लाखों रुपए की चोरी उन्होंने की है और साथ ही चांदी के शस्त्र भी चोरी करके घटना से फरार हो गए हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वो जल्द ही चोर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब इस मंदिर में पुजारी ने मंदिर का गेट खोला तो ताला टूटा हुआ मिला और अंदर रखा सामान भी गायब था, जिसके बाद इसकी सूचना उन्होंने मंदिर समिति को दी है और उसके बाद इस पूरे घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथौड़ा को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, चोरों के द्वारा लाखों रुपए की चोरी की गई है। आपके पास इस विषय को लेकर क्या कुछ विशेष जानकारी है, बताइए। जी, बताना चाहूंगा कि जो सुबह जो पुजारी है मंदिर के, जो सुबह ने दरवाजा देखा तो वहाँ ताला टूटा हुआ था
और सामान काफी बिखरा हुआ था। तो उसकी सूचना उन्होंने जो मंदिर के जो समिति है उनको दी और मंदिर की समिति के जो सदस्य थे उन्होंने जो है उसमें जो पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस की जानकारी के अनुसार पुलिस ने वहां जाकर मौके पर दिखाया था एक बड़ा सा हथौड़ा रखा हुआ था और उसमें जो है जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी परेशानी हुई है। स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है इसको लेकर कि मंदिर परिसर में ऐसी घटना होना काफी शर्मनाक है और पुलिस के लिए भी लगातार एक चुनौती है कि जिस तरीके से मंदिर परिसर में चोरी हुई है और वहां से जो है मंदिर के साथ ही जो वहाँ जो छप्पर होते हैं जो चढ़ावा होता है वो सब चुरा कर ले गए हैं और इसको लेकर के पुलिस से भी हमारी बात हुई थी। तो पुलिस का कहना है कि वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ क्लू मिलता है तो उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करिए। तो पुलिस का कहना है कि जांच कर रही है लगातार क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है क्योंकि मंदिर परिसर में चोरी की घटना जो है इससे जो है काफी जो श्रद्धालु हैं जो वहाँ जो आते जाते हैं जो भक्तगण हैं उनके अंदर काफी आक्रोश है। उन्होंने लगातार मांग की है कि चोरी का खुलासा लगातार किया जाएगी। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और मसूरी की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दुर्गा माता मंदिर में लाखों रुपए की नकदी चोरी हुई है और साथ ही साथ चांदी का छत्र भी इस दौरान चोरी हो गया। और मेरे साथ हमारे उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।